वेलकम बैक ऑल। मैं ज्ञानेश्वर घारगे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के टॉपिक में हम टू रुक चेकमेट, वन क्वीन चेकमेट और वन रुक चेकमेट के एग्जांपल देखेंगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो किंग है E7 पे अवेलेबल है और आपका किंग E1, वन रुक जो है A1 और अदर वन रुक H1 पे अवेलेबल है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं टू रुक चेकमेट। सबसे पहले तो हम किंग प्लेसमेंट देखेंगे। किंग जो है 7th रैंक E7 पे अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे कि वो 6th रैंक कैप्चर कर लेंगे जिससे कि वो किंग एस्केप ना हो पाए। अब किंग के पास 7 और 8 रैंक अवेलेबल है। अगर किंग F7 पे आ रहा है तो हम इस सेकेंड वाले रुक से किंग के ऊपर अटैक करेंगे। फिर ऑफ कोर्स किंग गोज बैक टू 8 रैंक क्योंकि वो एस्केप नहीं हो पा रहा। सो किंग G8 पे चला जा रहा है और आपका रुक जो है अंडर अटैक है। तो यहाँ पे टू पॉसिबिलिटी है। रुक को आप दिस वन रुक गोज टू A7 जिससे कि ये रुक आपस में कनेक्टेड हो जाए, और अदर वन पॉसिबिलिटी यू कट ऑफ द रुक, यानी हम किंग से उसे दूर ले आएंगे। किंग तो ऊपर आ नहीं पा रहा, किंग गोज टू F8 आइदर H8 कहीं पे भी जाने दो। देन नेक्स्ट मूव हम उसे चेकमेट करेंगे। तो ये तो हो गया टू रुक चेकमेट। और वन एग्जांपल देख लेते हैं टू रुक चेकमेट की। अगर किंग कहीं पे भी होने दो, फॉर एग्जांपल किंग B5 पे है और आपका रुक जो है C2 और अदर वन जो है G3 पे अवेलेबल है। नाउ अगेन व्हाइट टू प्ले। तो इस वाले रुक से हम उसे चेक दे देंगे जिससे कि वो एस्केप हो ना पा रहा है, और किंग जो है A5 पे ही आ पा रहा है। किंग गोज टू A4 इधर, A5 इधर, A6। किंग कहीं पे भी जाने दो, ऑफ कोर्स ये यहीं पे आएगा जिससे कि वो टारगेट कर सके। तो हम सेकेंड वाले रुक से उसे प्रोटेक्ट कर लेंगे जिससे कि वो कनेक्टेड हो पा रहा है। अगेन ही गोज बैक टू A5 स्क्वायर, और किसी भी रुक से आप चेक दे दोगे तो ये चेकमेट हो रहा है। ये तो हो गए टू रुक चेकमेट। आई होप सो समझ आ गया होगा आपको। लेट्स सी वन क्वीन चेकमेट। लास्ट केस में किंग की जरूरत नहीं थी। अगर आप वन क्वीन चेकमेट कर रहे हो तो हमें किंग का सपोर्ट होना जरूरी होता है। अगर ये कॉर्नर पे अवेलेबल है, आपका किंग यहाँ पे E5 और योर क्वीन इज अवेलेबल ऑन H3 स्क्वायर, तो सबसे पहले तक प्लेसमेंट देख लेते हैं। किंग जो है B8 स्क्वायर पे अवेलेबल है, तो हम 7th रैंक कैप्चर कर लेंगे जिससे कि वो एस्केप हो नहीं पा रहा है। किंग गोज टू 8। अगर बाय चांस आपने ये C7 प्ले करा तो ये स्टेलमेट हो रही है सिचुएशन, यानी ड्रॉ मैच। तो इट्स नॉट राइट वे। हमें किंग की हेल्प चाहिए। किंग गोज टू D5, किंग अगेन गोज बैक टू B8, किंग C6, किंग A8, देन नेक्स्ट मूव इज क्वीन D7 चेकमेट। ये राइट वे होता है वन क्वीन चेकमेट का। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं वन क्वीन चेकमेट की। अगर ये यहाँ पे है, योर क्वीन इज अवेलेबल ऑन हियर, किंग F3 पे है या F2, F3 इज ओके। नाउ व्हाइट टू प्ले क्वीन F4, वाई क्वीन F4 जिससे कि वो कट ऑफ हो, F5 अवेलेबल ना हो पा रहा है उसको। किंग G5 इधर H5 पे जा पा रहा है, ऑफ कोर्स किंग गोज बैक टू G6। अब प्लेसमेंट देख लो। लास्ट केस में ये स्क्वायर अवेलेबल था तो हम उसे कैप्चर कर लेते हैं। पहले तो क्वीन गोज टू E5, किंग 7th रैंक पे जा पा रहा है इधर H5 पे। सपोज ही गोज बैक टू 7th रैंक, तो हम सेम स्ट्रेटजी यूज करेंगे। क्वीन को हम 6th रैंक पे ले आएंगे जिससे कि वो एंटर ना हो पा रहा है। 6th रैंक पे किंग G7। लास्ट केस में ये स्क्वायर अवेलेबल था, हम उसे कैप्चर कर लेंगे। सो राइट अवे इज क्वीन E6। अब आप देख सकते हो ये 4 स्क्वायर ही अवेलेबल है किंग के पास। 3 स्क्वायर, किंग H8 इधर H7, किंग H7 पे जा पा रहा है। सो हम अगेन क्या कर लेंगे, क्वीन F6 पे जा पा रहा है, किंग गोज टू हियर G8। ये 2 स्क्वायर ही अवेलेबल है उसके पास, सो हम किंग को आगे ले लेता है। किंग H7, किंग गोज टू H6 H5, किंग G8। अगर आप ये प्ले कर दोगे तो ये रॉन्ग मूव है। देख पा रहे हो कि अगेन ये स्टेलमेट पोजीशन है, सो इट्स नॉट राइट वे। सो कैप्चरिंग 7th रैंक, सो उसके लिए ये स्क्वायर अवेलेबल करा, तो ये किंग H8 पे जा पा रहा है। हम किंग को आगे ले आएंगे, किंग अगेन गोज बैक टू G8, देन नेक्स्ट मूव इज क्वीन E8 चेकमेट।
आई होप सो आपको ये वन क्वीन चेकमेट जो है समझ आ गई होगी। सो लेट्स सी लास्ट वन एग्जांपल, वन रूक चेकमेट। इस केस में भी हमें किंग की जरूरत इम्पोर्टेंट है, किंग का। सो ये सपोज फॉर एग्जांपल g3 पे है अवेलेबल एंड योर रूक इज अवेलेबल ऑन हियर। सो आप देख पा रहे हो किंग जो है एच फाइल पे, कॉर्नर फाइल पे अवेलेबल है, तो आप उसे यहाँ पे ले आ सकते हो जिससे कि वो एच फाइल पे ही अवेलेबल हो और ये कट ऑफ नहीं हो पा रहा। ऑफ कोर्स ये अटैक योर रूक, क्योंकि ये क्वीन के जैसे मूव नहीं हो सकती। सो यू फर्स्ट सेव योर रूक, रूक गोज टू g4, अगेन ही गोज बैक टू h5। ये ऑफ कोर्स कॉर्नर पे खुद नहीं जाएगा, सो ये अटैक करना स्टार्ट कर देगा आपके रूक के ऊपर। तो हम किंग से उसे सपोर्टेड रखेंगे रूक को। किंग गोज टू f4, किंग h6। लास्ट केस में ये यहाँ पे आ पा रहा था तो हम रूक से उसे कैप्चर कर लेंगे। अब ये मार नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ किंग, वो प्रोटेक्टेड है। किंग गोज टू h7, अब यहाँ पे नहीं दे पा रहे हो क्योंकि वो मार देगा उसे बिकॉज रूक इज अनप्रोटेक्टेड। सो अगर उसे प्रोटेक्शन लाना है तो हमें फर्स्ट किंग को आगे ले आना होगा। ऑफ कोर्स अगेन ही गोज बैक टू h6। अब ये नहीं प्ले कर सकता अब g6, नहीं तो ये एस्केप हो रहा है, इट्स नॉट राइट वे। तो हम अगेन वेटिंग मूव, इसे क्या करोगे आप, वेट करवाओगे। किंग f6 इज द राइट वे, जिससे कि हम उसे फोर्स कर रहे हैं h7 पे आने के लिए। लास्ट केस में सेम स्ट्रैटेजी ये स्क्वायर अवेलेबल था, तो हम इस रुक को यहाँ पे ले आएंगे जिससे कि वो स्क्वायर कंट्रोल में आ रहा है रुक के। फोर्स मूव इज किंग h8। देन अगर आप यहाँ से चेक दे रहे हो तो ये किंग एस्केप हो रहा है। फर्स्ट कैप्चर दिस स्क्वायर, किंग f7, अगेन ही गोज बैक टू h7। यहाँ पे अगेन वेटिंग मूव होगी। अगर ये फॉर एग्जांपल किंग h8 पे है तो रुक h6 मेट हो रहा है, तो हम कट ऑफ करेंगे 6 रैंक पे, कहीं पे भी रुक रख दो, ऑल आंसर इज राइट। सो किंग गोज टू h8, हमने फोर्स करा, देन नेक्स्ट मूव इज रुक h6 चेकमेट। आई होप सो वन रुक चेकमेट समझ आ गया होगा आपको। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं वन रुक चेकमेट का। अगर किंग बी फिफ्थ रैंक पे है b5 और योर रुक इज अवेलेबल ऑन c1 स्क्वायर, rook attack the king, rook goes to c5 because rook is protected, king b6 पे आ पा रहा है। अगर ये खुद 6 रैंक पे ए फाइल पे कॉर्नर पे अवेलेबल होगा तो हम किंग को ले आएंगे आगे। सो दैट्स व्हाई किंग गोज टू b6। सो वेटिंग में होगी अगेन किंग d5, क्योंकि रुक से आप अटैक लाओगे तो ये किंग एस्केप हो रहा है। सो राइट अवे इज किंग d5, वेटिंग मूव, किंग b7। सो यू फर्स्ट कैप्चरिंग 6 रैंक, जिससे कि और एंटर नहीं हो पा रहा c5 और 6 रैंक पे। किंग गोज टू b8, फिर हम किंग को आगे ले आएंगे। किंग b c5 इज ओके, किंग गोज टू b7 अगेन, किंग गोज टू b5। किंग अगर b8 पे आ पा रहा है तो हम किंग b6 पे ले आएंगे। फोर्थ मूव इज किंग 8, ओनली वन पॉसिबिलिटी, देन नेक्स्ट मूव इज रूक c8 चेकमेट। सो आप देख पा रहे हो ये अगेन चेकमेट हो चुका। सो आई होप सो वन रुक चेकमेट आपको समझ आया है। टुडे हमने ये 3 टॉपिक कवर करे हैं, 2 रुक चेकमेट, 1 क्वीन चेकमेट एंड 1 रुक चेकमेट। सो अगर कुछ इस टॉपिक रिलेटेड डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। सो हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।